आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज़ 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर है जनपद अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील के समीप में रामनगर में धूमधाम से संपन्न हुआ वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम। जय बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रामनगर, जिसमें जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर, जय बजरंग पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज सिपा रामनगर, जय बजरंग बाल विद्या मंदिर रामनगर, जय बजरंग पब्लिक स्कूल रामनगर का संयुक्त रूप से वार्षिक उत्सव जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज सिपा रामनगर के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता का शुभारंभ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी एवं आयकर अधिकारी अम्बेडकर नगर। मुख्य अतिथि माननीय आलापुर वर्तमान विधायक एवं पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजवंश श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त FSSI अम्बेडकर नगर एवं जय बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक श्रीमान अंजनी कुमार वर्मा जी के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के श्री चरणों में दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की प्रस्ताविकी रखते हुए जय बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक अंजनी कुमार वर्मा ने मंचस्थ महानुभावों का भली भांति सभी लोगों से परिचय कराया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी की वंदना के साथ शुरू हुआ। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शारीरिक प्रदर्शन जैसे योग, लेजिम, पिरामिड बनाना आदि साहसिक कार्यों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर के भाइयों बहनों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वसुधा सिंह पर नाटक दर्शकों पर अपनी विशेष छाप छोड़ने में सफल रहा। अन्य कार्यक्रमों में डांडिया, लोक नृत्य, पिंगा पिंग, जो गारा तारा, होली गीत, नन्हे मुन्ने भैया बहनों का ग्रुप डांस, जहां राग देश की गंध नहीं पंजाबी ग्रुप डांस आदि कार्यक्रमों की दर्शकों द्वारा विशेष प्रशंसा की गई। विद्यालय के कुछ चयनित मेधावी भैया बहनों, जिन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं में चाहे वह सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा हो या शारीरिक खेल कूद, छात्र संसद शत-प्रतिशत उपस्थिति आदि में अपना विशेष सहयोग प्रदान किया है, उन्हें भी पुरस्कृत करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के में अभिभावकों व आम जनों की भारी संख्या में उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य ओम प्रकाश सिंह एवं अमित कुमार पांडे द्वारा और आए हुए अतिथियों का आभार प्रदर्शन जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज सिपा रामनगर के प्रधानाचार्य श्री दीपक चंदेल द्वारा किया गया। आप चैनल के माध्यम से देखिए कि मुख्य अतिथि त्रिभुवन दत्त, विधायक आलापुर, राजवंश श्रीवास्तव आयुक्त अम्बेडकर नगर, प्रबंधक अंजनी कुमार वर्मा ने क्या कहा है। प्रधानाचार्य संतोष कुमार सिंह ने भी न्यूज़ 9 भारत चैनल के माध्यम से कॉलेज से संबंधित कुछ चीज़ों को अवगत कराया है, उसको भी ध्यान से देखें। और वहीं प्रधानाचार्य दीपिका श्रीवास्तव की भी सराहना की जाए, वो भी कम ही है। छोटे छोटे बच्चों को नृत्य के माध्यम से लगातार निरंतर एक सप्ताह से बच्चों को निरंतर गाइडलाइन करके इतना बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने दीपिका श्रीवास्तव ने करवाया कि
आम जनमानस की भारी भीड़ में लोगों ने बच्चों के कार्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। और रिपोर्ट के साथ जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज़ 9 भारत चैनल के संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के हम दिखाएंगे और आपको बता दें सब प्रतिभागियों को सम्मान भी दिया जाएगा और इसमें काफ़ी अलग तरीके से नृत्य और कार्यक्रम किया गया। देखिए वीडियो में स्पष्ट हो गया है इसमें कार्यक्रम में आयोजन में बच्चे कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है किसी के अंदर का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत आलापुर रामनगर में जय बजरंग पब्लिक स्कूल में जितनी शिक्षण संस्थान है विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी उनका वार्षिक गौरव समारोह चल रहा है। सर, काफ़ी संख्या में लोगों को बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोग गाइडलाइन वगैरह करते हैं इसमें? जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज और जो अन्य 3 संस्थान चलते हैं उनका सामूहिक रूप से जय बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ये वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में सभी स्कूलों से 600 बच्चों का प्रतिभाग हुआ है। वर्ष भर भैया बहन जो अपने क्रियाकलाप करते हैं उनका एक विस्तृत जो है वो वार्षिकोत्सव में हम सभी दिखाते हैं और जितने भी क्रियाकलाप हुए थे वर्ष भर में उन सभी इवेंट को हम यहाँ पर पुरस्कृत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जो स्थानीय विधायक हैं श्री त्रिभुवन दत्त जी, उनका पूरे समय पर उपस्थित रहना यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इसी प्रकार से विशिष्ट अतिथि के रूप में वो सीएमओ साहब और एफसीसीआई के जो हेड हैं उनका यहाँ पर उपस्थित रहना हम सभी भैया बहनों को गौरवान्वित कर रहा है। इसी प्रकार से अध्यक्ष के रूप में श्री चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी जो यहाँ के पूर्व छात्र भी हैं और उनकी भी पूरे समय उपस्थित रही है। इस प्रकार से यह जय बजरंग ग्रुप का कार्यक्रम यह 12:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 6 बजे तक चलेगा, जिसमें अलग अलग विधाओं में सभी प्रकार की परफॉर्मेंस नाटक के रूप में स्थानीय जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वसुधा सिंह, उस पर नाटक खेला जाएगा। इसी प्रकार से नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिबाबाई फूले पर आधारित एक नाटक खेला जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न विधाओं से भरा हुआ यह जय बजरंग ग्रुप का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। इस स्थानीय यहाँ की जनता और पदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आज ये संपन्न किया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत ढंग से कलाकृतियों के द्वारा बच्चे नृत्य का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या इसके पहले कोई रिहर्सल वगैरह भी कार्यक्रम चल रहा था क्या? हम बताना चाहेंगे कि 1 तारीख से हम लोग प्रिपरेशन लिप किए कक्षा 12 के बच्चों का और 10 के बच्चों का। उसके उपरांत हम लोगों ने प्लान किया और 1 सप्ताह में सिर्फ रिहर्सल किया गया। यह 1 सप्ताह की तैयारी का परिणाम आपके समक्ष दिखाई पड़ रहा है। 600 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित होने वालों में किस प्रकार के छात्र हैं इसमें? जी वर्ष भर 100% उपस्थिति के रूप में जितने भी भैया बहन रहते हैं उनके अभिभावकों सहित उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसी प्रकार से अनुशासित भैया बहन को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे 5 भैया ऐसे हैं, बहन ऐसी हैं जो राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहनों को भी इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी संस्थान के द्वारा जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है उसमें मंडल स्तर पर हमारे भैया बहन प्रथम स्थान प्राप्त किए, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। रंगोली कला पर्व, इस प्रकार से जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं उन सभी के लिए हम सभी जो है वर्ष भर जो भैया बहन बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं उनका हम सम्मानित कर रहे हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार यदि हम आपको बताएं तो हमारी जितनी भी जय बजरंग ग्रुप की गाड़ियां चल रही हैं उसमें वाहन प्रमुख के रूप में भैया और बहन को चुनाव किया गया। वो सभी भैया बहन इसमें पुरस्कृत किए जा रहे हैं।
इस पूरे प्रोग्राम को जो अंगीकृत किया और पूरे प्रोग्राम को जो पूरी तरह से मार्गदर्शन किया, गाइड किया, श्री अंजनी कुमार वर्मा जो इस जय बजरंग ग्रुप के मैनेजर हैं, उनका हम सभी चाहे जब बुलाते हैं वो सहर्ष अपना जो है वो सहयोग प्रदान करते हैं और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में उनका पूर्ण सहयोग रहा। हम लोग वो काम नहीं कर पाते जो पर्दे के पीछे से वो सभी काम करते हैं। तो इस तरह से हम जय बजरंग ग्रुप के प्रधानाचार्य के नाते हम इस जय बजरंग ग्रुप के जो प्रबंधक हैं श्री अंजनी कुमार वर्मा जी का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग के बदौलत ये त्रिभुवन यहाँ उपस्थित हुआ है और जिस तरह से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाते हुए स्वागत और वंदन करने का काम किया है, मैं चाहूँगा कि एक बार विद्यालय के प्रबंधक सहित सभी लोगों का जोरदार तालियां बजा करके स्वागत वंदन करने का काम करें। मिट्टी को नमन करना चाहिए। आप लोगों ने देखा है ये हमें आजादी मेरे साथियों कोई फ्री में नहीं मिली है। अभी 74वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाने का काम किया है। निश्चित तौर से हमारा सपना होना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है, उनके सपने को साकार करने के लिए हमें तन मन धन से ही नहीं, जरूरत पड़े तो अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा साथियों में अपील करना चाहता हूँ। निश्चित तौर से आज आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा और मैं तो यहाँ शिक्षक रहा हूँ। हमारे भी तमाम शिक्षक साथी अपने बच्चों को अनुशासित तरीके से जो मेरे साथियों कार्यक्रम प्रस्तुत करा रहे थे, हम लोग भी जब उस समय थे, मेरे साथियों निश्चित तौर से मेहनत करने का काम वर्मा जी के नेतृत्व में करके बच्चों को सजाने और संवारने का काम करते थे और इसी विद्यालय से निकल करके मेरे साथियों IAS IPS बन करके प्रदेश और देश का एक चीज और मैं बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं हुआ कि बच्चों आजकल हम लोग को एक चीज ध्यान देना चाहिए कि कलर्ड फूड का मतलब रंगीन से नहीं मतलब जैसे रंग बिरंगे फल, जैसे हम पीला फल यदि खाते हैं, पीला फल येलो, तो हमारे आँख का रेटिना आँख मजबूत होता है। काली मिर्च यदि हम खाते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है और काली मिर्च से हमारे आँख का जो पुतली है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसी प्रकार से यदि हम पपीता खाते हैं तो हमारा लीवर स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हम एप्पल खाते हैं तो हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। और कहा भी क्या है, टेक्स एंड एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। So I request all of the students that we have to follow all the natural foods without processing, in spite of processing food. Processing food is not good. Secondly, I have to also avoid Maggi and junk food. जैसे जंक फूड का ये क्या होता है, हमारे बॉडी को जंग लग जाता है। जैसे मान लीजिए हम मैदा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हमें फाइबर्स का यूज ज़्यादा करना चाहिए। आजकल एक प्रोग्राम चल रहा मिलेट्स, हमारे इस FSI का एक प्रोग्राम चल रहा मिलेट्स मतलब होता है मोटा अनाज खाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे। तो इन्हीं अपनी वाणी के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।